खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन आफरी खुश आमदी खुश आमदी। की बच्चियाँ जो इसी साल दाखिल हुई थी तो उनकी तरफ से ख्वाहिश थी कि उनके लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो हमने गांव वालों से जो हमारे जो मेंबरान हैं उनसे मशवरा किया और उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें 2-3 मौलाना को बुलाया गया ताकि वो कुछ लोगों को भी नसीहत कर सकें और जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनकी हौसला अफजाई कर सकें। और इस पे जो प्रोग्राम हो रहा है ये सिर्फ बच्चियों ही का है और जो बच्चियां एनुअल एग्ज़ाम हो चुका है तो जो उसमें अच्छे नंबरात से पास हुई हैं उनको कुछ इनामात भी दिए जाएंगे। और चूँकि हमारे यहाँ इस गांव में बच्चियां हैं बड़ी बड़ी हैं, वो दूसरे गांव में जाने के लिए झिझकती हैं या उनके पेरेंट्स जो है उन्हें भेजते हैं। तो इसलिए गांव वालों की ख्वाहिश थी किसी मदरसा में जो मकतब की शक्ल में था पहले, अभी भी मकतब चल रहा है, लेकिन अब हमने उसमें शोबे आलमा का 5 साला आलिमियत कोर्स कायम किया है, जिसमें सिर्फ बच्चियाँ 5 आलिमा मुअल्लिमा जो होती हैं वो पढ़ाती हैं और उसमें मैं भी पढ़ाता हूँ। मैं मदरसे का नाज़िम भी हूँ और मुअल्लिम भी उसमें हूँ और इस वक्त तकरीबन 41 बच्चियाँ वहाँ पे ज़ेर तालीम हैं। साहब क्या हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसका मकसद क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि बच्चियां भी अब समाज का एक हिस्सा हैं और उनको भी तालीम ऐसी दी जाए जो दीनी भी तालीम हो और असरी भी तालीम हो, ताकि वो किसी मैदान में भी जा करके अपना हुनर या अपना जौहर या जो तालीमी सरगर्मियाँ उसको जारी रख सकें। तो बच्चियों स्पेशलाइजेशन आपके आपके यहाँ मदरसे में दिया जा रहा है, जिनके साथ दीनी तालीम के साथ टेक्निकल भी कुछ कोर्सेज वगैरह? ये टेक्निकल हमारे यहाँ सिलाई मशीन है, उसके ज़रिए वो सीख रही हैं। बाकी ये है कि जैसे हमारे यहाँ अरबी जैसे कुरान पाक का तर्जुमा है, हदीस शरीफ का तर्जुमा है, किताबें वो पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा जो है हिंदी और इंग्लिश और हिसाब भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी उसमें। और मतलब जो 8-9 तक जाती कि जो क्लास जो मतलब स्कूलों में जो 7, 8, 9, 10 की किताबें हैं वो यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। उसके लिए हमने बाकायदा एक जो BSc कर चुकी हैं उनको रखा गया उसी के लिए। उनको संदेश सिर्फ इतना देना है कि वो बच्चियों को भी मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं जिनके यहाँ बच्चियाँ हैं उसका ख्याल रखें और उनकी तालीम पर भी जिस तरह बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी जाती है ऐसे ही बच्चियों की तालीम पर भी तवज्जो दी जाए। या और जो बच्चियां स्कूल नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि मखलूत तालीम है, मिक्स एजुकेशन है, तो इसलिए कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चियां हिचकती हैं कि हम नहीं जाएंगे स्कूल। तो इसलिए हमने सोचा कि शोबे आलमा एक ऐसा है कि जहाँ पे हम अरबी के साथ साथ असरी तालीम जो इंग्लिश वगैरह है वो भी पढ़ा देंगे और पर्दे का इंतज़ाम रहता है, यानी पर्दे में तालीम होती है हर चीज़ की। हम माइनॉरिटी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह हम एक मदरसा चला रहे हैं जिसमें अरबी और असरी तालीम दी जा रही है, हाँ जिनके पास इतने पैसे हैं अगर वो चाहें तो कोई ऐसा स्कूल खोले माइनॉरिटी सिर्फ कम्युनिटी के लिए, ताकि उनके बच्चे और बच्चियां भी अगर मखलूत तालीम के साथ राज़ी हों तो उनको भी चाहिए कि इस तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। मेरा नाम कमाल अहमद है, मैं दारुल देवबंद से फारिग हूँ और मैं 2007 से इस मदरसे का नाज़िम हूँ। मदरसे का नाम है मदरसा अरबिया दारुल उलूम हुसैनिया। बच्चियों की तालीम का यहाँ इंतजाम किया, हमारे भाई सऊदी से आए उन्होंने इंतजाम किया बच्चियों का। तो 3 घंटे का प्रोग्राम बच्चियों का रखा गया है उनकी हौसला अफजाई के लिए। और बाकी मौलाना असजद साहब आए हुए हैं जो हमारे मुकर्रिर हैं, उनका बयान होगा और बहुत से उलमाए कराम आए हैं, उन सबका बयान होगा। ये इस्लाही प्रोग्राम है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आवाम को क्या संदेश देंगे आप? इस प्रोग्राम से आवाम को देखेंगे भाईचारगी बढ़ेगी और जो है बच्चियां जो हमारी बाहर पढ़ने जाती थी क्योंकि गांव का मामला है, गरीब हैं, गुरबा हैं, तो जो है तालीम उनकी गांव की ही हो जाएगी और सस्ते में हो जाएगी, उनकी फीस नहीं लग रही है। बाहर जाती थी तो उनको फीस देना पड़ता था, बस से जाना पड़ता था। अब यहाँ आकर के गांव की जो है मुअल्लिमा हैं उनको तालीम दे रही हैं और हमारे भाई
भाई मौलाना कमाल अहमद कासमी साहब जो अभी तालीम दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा माहौल जो है क्रिएट हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि बच्चियों को और बच्चों को पढ़ाई की नस्बत में कि भाई पढ़े लिखे अच्छे से, उसी के लिए हो रहा है। क्या संदेश क्या देंगे इस जलसे के माध्यम से? अब जो संदेश है ये है कि क्या नाम है, मतलब समझाया जाता है कि भाई हमारे लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें भाई। तो यही कहेंगे, ये तकरीर हो रही है, मौलाना लोग आ रहे हैं भाई, अपने हिसाब को समझा रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज़ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक।